आपका स्वागत करता हूँ सीटेट में। सीटेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को जैसे कि बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय का कल, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बालकों का, जैसे कि बाल विकास क्या होता है। बाल विकास बाल विकास जो है मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाली जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, चूँकि ये विकासात्मक परिवर्तन काफ़ी हद तक जन्म से ही हो जाता है। जब विकास बाल विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के जन्म से पहले के जीवन के दौरान आनुवांशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आनुवांशिकी और जन्म पूर्व विकास को आम तौर पर बच्चों के विकास के अध्ययन के हिस्से में शामिल किया जाता है। जीवन काल के दौरान होने वाले विकास को संदर्भित करने वाला विकासात्मक मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान और बच्चों की देखभाल से संबंधित चिकित्सा की शाखा बाल रोग विज्ञान शामिल है। विकासात्मक परिवर्तन परिपक्वता के नाम से जानी जाने वाली आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय कारकों और शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण या परिणाम स्वरूप हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर परिवर्तनों में दोनों के बीच का पारस्परिक संबंध शामिल होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा जो है मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी किसी प्रकार हर विषय से जुड़ा होता है, क्योंकि अब तक जितना भी ज्ञान विकसित हुआ है वह मानव व्यवहार से ही जन्म लेता है। यदि मानव व्यवहार को समझना है तो मनोविज्ञान की सहायता से ही समझा जा सकता है। मनोविज्ञान के बिना व्यवहार का कोई अध्ययन असंभव है। अरस्तु यानी अरिस्टोटल ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। जैसे मनुष्य का सामाजिक विकास होता है, वैसे बुद्ध व व्यवहार का विकास होता है। मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ होते हैं। साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अर्थात साइक और लोगाश। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगाश का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन है शौर्य एवंटल फोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई। मनोविज्ञान के सिद्धांत अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। व्यापक गौरीशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है, व्यवहार का ज्ञान भी है। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेशनिक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को
निश्चित करने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने से में सहायक है। यह कथन है लीका का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है कि फ्रॉवेल का। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांत का आधार होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उसी स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। बाल केंद्रित शिक्षा वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जा सकती है। सर्वांगीण विकास में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कलांश पहले की ओर रखा जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार पर आधार पर सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम के प्रकार के लिए आवश्यक है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग। नहीं मान नहीं